नमस्कार छात्रों। देखिए बच्चों, आज का जो क्लास है हम लोग का साइंस का एनसीईआरटी जो सीरीज चल रहा है, पूरा सीरीज उसका नेक्स्ट क्लास। आज नेक्स्ट साउंड वेव पढ़ते हैं। उसमें को कल जो न्यूमेरिकल पार्ट्स पढ़े थे उससे आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, एक जो होता है ना इंटरफेरेंस आता है। इंटरफेरेंस की व्यतिकरण किसे कहते हैं? एक आता है बीट्स विस्पंद निकालने के लिए आपको दे देगा। तो विस्पंद जो निकाला जाता है ना, विस्पंद कैसे निकालेंगे, कभी एग्जाम में पूछ देता है। विस्पंद, बीट्स एंड इंटरफेरेंस एंड वेव ऑफ इक्वेशन ऑफ वेव्स। तो देखिए इक्वेशन ऑफ वेव्स क्या होती है। जैसे बताए थे कि कोई भी वेव चलती है ना, कोई भी वेव चलती है तो ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे मान लीजिए कोई वेव चल रही है, प्रोपगेट कर रही है। तो ये जो होता है ना, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन जिसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम। मान लीजिए कहीं डिस्प्लेसमेंट हुआ, कहीं डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जो मैक्सिमम होगा डिस्प्लेसमेंट होगा उसे क्या कहते हैं बच्चों? आयाम। तो आपको याद रखना है कि जो इक्वेशन में y लिखेंगे वो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और जो हम a लिखेंगे वो एम्पलीट्यूड होता है, आयाम। ये आपको याद रखना है कि जो y होता है वेव के इक्वेशन में, समीकरण में, उसको क्या कहते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कहते हैं हिंदी में, विस्थापन बोलेंगे। और जो एम्पलीट्यूड है आयाम बोलेंगे ए को। तो एम्पलीट्यूड क्या है? मान लीजिए मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना उसी को कहते हैं। ए क्या है? तो मैक्सिमम, मैक्स y इजकल टू ए, ऐसे समझ लीजिए। जो y मैक्सिमम हुआ, एज ए एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर 3 मीटर हुआ, यहाँ पर 5 मीटर हुआ, यहाँ पर विस्थापन 2 मीटर हुआ, ऐसे। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, जितना ऊपर मैक्सिमम हो रहा है तो ये विस्थापित हुआ। उसमें से जो सबसे ज्यादा रहेगा वो एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट को ही आयाम बोलते हैं, विस्थापन को ही आयाम बोलते हैं, जो उसका मैक्सिमम मान हो, जो सबसे ज्यादा विस्थापन हो। तो ये चीज समझ गए। अब देखिए इक्वेशन ऑफ वेव्स जो होता है, वेव का समीकरण, जैसे कभी भी प्लस या माइनस में हो सकता है। क्यों होता है? देखिए जो ऊपर वाला देता है ना वो इसको समझा देते हैं। तो यहाँ पर जो होता है विस्थापन का समीकरण y बराबर, अभी इसी पर न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि इक्वेशन दे करके पूछेगा, जैसे कल पूछे थे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, आवर्तकाल, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति सब बताए। तो वेव का समीकरण दे देता है और आपसे पूछ लेता है कि आवृत्ति बताए, फ्रीक्वेंसी बताए। तो उसके लिए ये चीज कंसेप्ट समझना पड़ेगा, आप बना लीजिएगा इजीली। कभी भी वेव का न्यूमेरिकल देगा इक्वेशन बेस्ड, जैसे कल बनाए थे वो जाकर के देखिए, वो लैंग्वेज बेस्ड था कि इतना कंपन कर रहा है, इतना हर्ट्ज है तो स्पीड क्या होगा, स्पीड है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आवृत्ति क्या होगा, वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य क्या होगा। लेकिन आज जो है मान लीजिए इक्वेशन दे करके और आपसे पूछे कि फ्रीक्वेंसी कितना है, टाइम पीरियड कितना है, ये सब पूछे तो आप कैसे बनाइएगा। तो वेव का जो इक्वेशन होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू y बराबर होता है a साइन ओमेगा टी माइनस, या इसी को VT लिख देता है। क्या लिख देता है बच्चों? VT लिख देता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये समझना है। जो विस्थापन का समीकरण होता है, ऊपर वाला जो पार्ट जाता है ना उसका इक्वेशन जब प्रूफ करते हैं, इसका जब डिराइव्ड किया जाता है तो इतना आता है। और नीचे का जो होता है इक्वेशन, तो उसको क्या लिखते हैं? तो ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखा जाता है। तो ये हुआ,
इतना समझिए कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसे वेव चलती है, तो बताए हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, लैम्डा होता है। जहाँ से चली और वहीं फिर पहुँच गई जहाँ से स्टार्ट, ये तो हाफ चक्कर है, फिर नीचे जाकर पूरा एक चक्कर, एक वेव यहाँ से यहाँ तक पड़ता है। एक वेव में जितनी लंबाई होती है उसे वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य कहते हैं। सब समझाए हैं पीछे के लेक्चर में। आज हम लोग को इसको समझना है कि इस फॉर्मेट का दे देता है और आपसे क्या पूछता है, उसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप समझ गए कि ये होता है, ये चीज़ तो डिराइव्ड किया जाता है। ये कैसे आता है वो अलग की चीज़ है, वो यहाँ पर डिराइव नहीं किया जाता है। कंपटीशन ये डायरेक्ट दिया रहेगा इस फॉर्मेट का, आपसे पूछेगा क्वेश्चन। तो अब देखिए, तो हम कह सकते हैं, एक बार नीचे ये हुआ तो मिक्सअप करके देगा, कोई भी एक देगा या प्लस माइनस दे के तो पूरा देगा। तो वेव का समीकरण लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ वेव्स, इक्वेशन ऑफ वेव्स लिखेंगे बच्चों, इक्वेशन ऑफ वेव्स, वेव तरंग का समीकरण, तरंग का समीकरण, तरंग का समीकरण, ठीक। इक्वेशन ऑफ वेव, तो इक्वेशन ऑफ वेव क्या बताए बच्चों, y बराबर a, यहाँ याद रखना है, सब लिख देते हैं, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, प्लस माइनस कर देंगे। एक बार ऊपर माइनस होता है, नीचे प्लस, तो दोनों को इंक्लूड कर दे। तो यही आपको याद रखना है और कुछ नहीं। पूरा सवाल बन जाएगा कि इक्वेशन ऑफ जो वेव होता है, इक्वेशन ऑफ जो वेव होता है, तरंग का समीकरण इस फॉर्मेट का होता है। इसमें जो जो टर्म आया है सबको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। क्या करना है बच्चों, याद कर लेना है। तो y क्या है, सबको लिख देते हैं। y तो लिख दिए, डिस्प्लेसमेंट है। a क्या है, एम्पलीट्यूड है। देखिए ओमेगा जो होता है ना, कोणीय वेग है, कोणीय वेग, कोणीय वेग है, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग है। और t जो है ना, स्मॉल t, ये समय है, समय। कैपिटल T लिखेंगे तो वो टाइम पीरियड होगा, आवर्तकाल, और छोटा t जो लिखेंगे वो टाइम होगा, समय। टाइम और टाइम पीरियड में अंतर है, बहुत सारा अंतर। ये पूरा समय है, वो सिर्फ एक चक्कर का टाइम होता है, टाइम पीरियड, कैपिटल टी। और x जो है वो क्या है, वही डिस्प्लेसमेंट है। x जो है बच्चों वो क्या है, विस्थापन है। और यहाँ पर जो है, जो k देख रहे हैं, k, ये x दिया रहेगा, इक्वेशन में ही रहता है। x वेरिएबल कांस्टेंट टर्म का है कि x एक्सिस में चल रहा है, y एक्सिस, अगर यहाँ x देगा तो y, ये x एक्सिस बताता है, जैसे कि ये है ना, ये, और x कुछ है नहीं, x एक्सिस में जा रहा है। और k जो होता है, k के बारे में आपको लिखना है कि k क्या है। और देखिए कैसे सवाल बन जाता है। k जो होता है बच्चों, k होता है ओमेगा बाई v। k क्या होता है, ओमेगा बाई तरंग वेग, v, ओमेगा बाई तरंग वेव, तरंग वेव, वेग, तरंग वेग, वेलोसिटी ऑफ वेव। इतना बात अगर आप याद कर लेते हैं तो सब बन जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए आपको इधर समझा देते हैं, इस अभी क्वेश्चन उठाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, आपसे पूछेगा आयाम, तो यहाँ जो रहेगा ना उसको एम्पलीट्यूड कर दीजिएगा, यहाँ जो रहेगा ओमेगा कर दीजिएगा, यहाँ जो रहेगा उसको स्मॉल टी मान लीजिएगा, यहाँ जो रहेगा उसको के मान लीजिए, एक्स एज ए टीज रहेगा, एक्स को नहीं तुलना करना है, वो डायरेक्शन बता रहा है। तो अब देखिए क्या होता है, ओमेगा बराबर बच्चों होता है 2 पाई एन, 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी 2 पाई क्या होता है, एफ होता है। एफ क्या है, एफ क्या है, तो एफ आवृत्ति है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है, बताए, एफ आवृत्ति है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है। इतना अगर समझ गए, आप पीछे बताए फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है। इसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी में कल रिलेशन बताए थे कि 1/t होता है, क्या होता है, f बराबर 1/t होता है। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई, f की जगह t लिखेंगे तो 1/t हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इतना बात आपको क्या करना है, याद रखना है।
तभी क्वेश्चन बना पाइएगा। तरंग वेग। अब देखिए इसी चीज को अगर इस फॉर्मेट में ना लिखे तो कैसे लिख सकता है एग्जाम में। इस फॉर्मेट में ये वेव का इक्वेशन है, ये वेव का इक्वेशन है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। अब इसी पर क्वेश्चन उठाएंगे और आज इस पर जितना क्वेश्चन बनता है जैसे बनेगा वो बना लेंगे। तो ये बात छोटी छोटी जो बेसिक चीज है कि ओमेगा बराबर क्या होता है, ये 2 पाई कांस्टेंट है, टी कैपिटल टी है जो टाइम पीरियड है, क्या है, आवर्तकाल है। ये छोटा टी समय है, ये आवर्तकाल है। आवर्तकाल का मतलब टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है। आवर्तकाल का मतलब बच्चों टाइम पीरियड है। अब देखिए आवर्तकाल है। अब इस पर इसको आपको समझाते हैं। अभी जो ये बताए, देखिए ये बताए जो आपको, तो अगर हम ओमेगा के जगह 2 पाई टी इतना लिख देते हैं तो समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, ए साइन 2 पाई और ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, इतना। ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी। ये स्मॉल टी समय है, ये आवर्तकाल, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2 पाई एफ टी भी लिख सकते हैं, इतना ओमेगा की जगह ऐसे भी लिखा रहता है। माइनस के की जगह क्या लिख देगा बच्चों, के बराबर होता है भी बराबर एन लैम्डा होता है एफ लैम्डा। देखिए यहां से समझाते हैं। जो के है ना तरंग का वेग होता है, तो के बराबर आपको समझाए हैं, यहां लिख देते हैं। ये तो समझ गए। के बराबर बताए हैं आपको कि ओमेगा बटा में तरंग का वेग बताए हैं भी बराबर एन एफ, माने एन भी बराबर एन लैम्डा होता है एफ लैम्डा होता है। और देखिए के बराबर क्या होता है बच्चों, ओमेगा बाई तरंग का वेग होता है। तो यहां से अगर भी बराबर बताए थे एफ लैम्डा वेग, तरंग का वेग, वही भी का मान रख दिए। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे ना तो 2 पाई एफ होगा, क्या होगा, 2 पाई एफ कट जाएगा, 2 पाई एफ बटाए तो एफ कट जाएगा और लैम्डा बचेगा। तो 2 यहाँ क्या लिख सकते हैं, ओमेगा के की जगह क्या लिख सकते हैं, के की जगह लिख सकते हैं 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। तो ऐसे भी वेव का समीकरण आपको दे सकता है। या आप सिर्फ ये भी याद रखेंगे, प्लस माइनस दे उससे मतलब नहीं है, प्लस दे या माइनस कुछ भी दे यहाँ, तो ऐसे देगा तब भी आप समझ सकते हैं कि क्या है। ऐसे भी देगा तो आप समझ जाइएगा बच्चों ये कि एक वेव का क्या है, इक्वेशन है, समीकरण है। अब इसी में से आपको टी पूछ लेगा या समय पूछ लेगा, लैम्डा पूछ लेगा, आयाम पूछ लेगा, और टी पूछेगा तो एफ पूछेगा। तो इतना अगर आप समझ जाते हैं तो देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन ऑफ वेव है। किसी भी वेव का अगर समीकरण पूछे तो यही आपको याद रखना है, यही आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए इस पर सवाल कैसे आता है। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको लेते हैं। जैसे एक वेव का समीकरण दिया है, वेव का समीकरण दिया है, बस 1 मिनट। देखिए बच्चों जैसे दिया है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है y बराबर 0.3 दिया रहेगा आपको, साइन 8 पाई बाई 3 इंटू 300 t माइनस एक्स, ये दिया रहेगा।
कहेगा इफ द इक्वेशन ऑफ वेव, इफ क्वेश्चन कहेगा इफ इक्वेशन ऑफ वेव्स इज, यदि तरंग का समीकरण इतना है, यदि तरंग का समीकरण इतना है, ये आपके पेपर में गिवन रहेगा। तो पूछेगा एम्पलीट्यूड बताए, आयाम बताए, ए बराबर व्हाट, पूछ देगा आवृत्ति बताए, फ्रीक्वेंसी बताए कितना होगा। एक ही क्वेश्चन में आपको सब सिखा देते हैं, ताकि ऐसा पीस पूछ सकता है वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य बताए, टाइम पीरियड टी बताए, इतना चीज पूछ सकता है। 4 क्वेश्चन बना सकता है इससे। एक ऐसा समीकरण देता है या अपोजिट देता है, कभी आयाम दे देगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा, लैम्डा दे देगा, टी दे देगा, और पूछेगा कि समीकरण कौन होगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। एक ऐसा रहेगा, उसी को टिक लगाना है। तो जो वेव का समीकरण पढ़े हैं बच्चों, उसमें से कोई एक दो बॉक्स में घेरे थे, उसमें से किसी एक से बना सकते हैं। तो पाई है तो पाई वाला लिख दीजिए और इसको अंदर गुणा करके तुलना कर लीजिए, या ओमेगा वाला से भी बना सकते हैं। आपका जो इजी लगे, दोनों मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पूछता है ए मीन्स एम्पलीट्यूड आयाम, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कितना है, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य कितना है, टी मीन्स टाइम पीरियड आवर्तकाल कितना है। तो 4 चीज निकालना है। तो देखिए हमारा जो बेसिक y बराबर होता है सूत्र, वो क्या होता है, ए साइन, अभी बताए। अगर पाई वाला नहीं लिखते हैं तो हम, अगर पाई वाला लिखते हैं तो क्या होता है, 2 पाई टी इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, ये सूत्र होता है। ये आपको याद रखना है, ये वेव का समीकरण होता है। अभी बताए, यही 10+2 में इंटरमीडिएट में प्रूफ किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। जब एकेडमिक क्लास पढ़ते हैं, जैसे 11th में आप पढ़ेंगे, तो आपको प्रूफ करके बताया जाएगा। आपको ये याद रखना है, प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा। तो आपको ये याद है तो कभी अब सब चीज निकाल लेंगे। जैसे ए पूछ रहा है तो तुलना कीजिए, अब इसको इसमें गुणा कर देंगे, अंदर लेके चले जाएंगे बच्चों, इसको अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका वेव का समीकरण कितना बन जाएगा, तो जो दिया है वो बन जाएगा 0.3 साइन, और ये जब अंदर जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 कट जाएगा, तो 800 पाई टी हो जाएगा, 800 पाई टी। देखिए कैसे हुआ, अरे जब इसमें गुणा होगा तो 3 कट जाएगा, 100 टी बचेगा, इसमें गुणा करेंगे तो 20 800 पाई टी, फिर इसमें गुणा करेंगे बच्चों तो -8 पाई बटा 3 इंटू एक्स हो जाएगा। अब तुलना कर लो, बस हो गया आंसर। देखो तुलना करो, तुलना कैसे करेंगे, तुलना कैसे करेंगे, तो तुलना करते हैं तो देखो यहां जो होता है, ये जो होता है 2 पाई बाई टी का मान है, 2 पाई बाई टी का। ए पूछ रहा है, देखिए साइन साइन मिल गया, साइन साइन मिल गया, ये तो फॉर्मूला है। इसको इस फॉर्मेट में पाई के पद में लिख लिए, या के वाले से भी बना सकते हैं, के वाले से भी बना सकते हैं। तो यहाँ क्या दिया है बच्चों, ए बराबर कितना है 0.3, मीटर दिया रहेगा, सेंटीमीटर बोलेगा क्वेश्चन में, तो ये हो गया आपका मीटर या सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड। एक आंसर हो गया। तुलना करना है, सिर्फ समीकरण दिया रहेगा तो आपको जो इक्वेशन होता है, वेव का इक्वेशन दिया रहेगा और वेव का इक्वेशन ये होता है, तो तुलना करना है। साइन साइन मिल गया, तो साइन के आगे क्या है, ए है, साइन के आगे क्या है, ए है, साइन का कोएफिशिएंट क्या है, ए है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बच्चों, साइन के जो है सेम चीज, उससे क्या करना है आपको, उस चीज को साइन के आगे जो है, देखिए साइन के आगे जो है उसको, जो क्वेश्चन में साइन के आगे है वो साइन के आगे वो इक्वल कर देना है, तो ए बराबर 0.3। इसी तरह अब देखिए यहाँ एक तो ए निकल गया, अब निकालते हैं टी, आवर्त का कैसे निकालेंगे, तो देखिए टी मिल जाएगा, ये चीज इसके बराबर कर दीजिए। अरे साइन साइन का तो मिल गया, तो ये चीज इसके बराबर कर दीजिए, तो साफ ये चीज जितना माइनस के आगे है, ये माइनस के आगे है, दोनों इक्वल कर दो। तो 800 पाई टी बराबर लिख देंगे, माइनस के आगे इतना है 2 पाई बाई टी इंटू टी, तो टी तो कट जाएगा,
पाई पाई भी कट जाएगा और 2 से कटेगा तो ये 400 हो जाएगा। तो हमारा टी बराबर कितना हो गया 1/400, 1/400 सेकेंड आवर्तकाल हो गया 1/400 सेकेंड। और बच्चों यदि फ्रीक्वेंसी पूछे, यदि आपसे क्या पूछ दे, फ्रीक्वेंसी पूछे तो कितना हो जाएगा, आवृत्ति अगर पूछे तो कितना हो जाएगा। यदि आपसे आवृत्ति पूछ देता है तो कितना लिखिएगा, आवृत्ति पूछता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t होता है, तो 1/t का मान कितना है 400, तो उल्टा होता है, आवर्तकाल का हमेशा उल्टा आवृत्ति होता है, टाइम पीरियड का उल्टा, तो 400 हर्ट्ज हो जाएगा, 400 क्या हो जाएगा हर्ट्ज हो जाएगा, 400 हर्ट्ज हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 हर्ट्ज हम लोग का क्या हो जाएगा आवृत्ति हो जाएगा। यदि आपसे अब क्या पूछेगा, वेवलेंथ पूछता है बच्चों, वेवलेंथ, तो यहाँ से इक्वल कर लेंगे, ये पद माइनस के इधर वाला इक्वल कर लेंगे, तो 2 पाई बाई लैम्डा एक्स इक्वल टू 8 पाई बाई 3 इंटू एक्स कर लेंगे, तो एक्स कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ से लैम्डा का मान निकल कर कितना आएगा 6/8 मीटर। तो ऐसे हम तरंग दैर्घ्य भी क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो जब इक्वेशन गिवन हो, जब इक्वेशन क्या हो गिवन हो, तो ऐसे हम करके क्या करते हैं एम्पलीट्यूड आयाम सब चीज़ क्या करते हैं निकाल लेते हैं, या दूसरा के वाले से भी तुलना करके निकाल सकते हैं आप। अगर यहीं बच्चों देखिए कभी कभी 330 दे दे, अगर यहाँ 330 दे देता है, क्वेश्चन एक बार पूछा था, अब इसी को समझा देते हैं। देखिए मान लीजिए ये तो सही है, ये हो गया, अगर क्वेश्चन दूसरा दे दे, यहाँ दे दे 330, क्या दे दे 330, तब बताइए ए कितना होगा, तो ए तो उतना ही होगा, ए कितना होगा बच्चों, ए तो उतना ही होगा 0.3 मीटर। लेकिन अब देखिए, अब यदि आप इक्वल करते हैं तो देखिए इक्वल करते हैं तो टी तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ टी जो रहता है, तो बचेगा क्या हम लोगों का, ये गुणा होगा तो 110 बचेगा, 110 11 से कटेगा, गुणे 8 पाई बराबर क्या होता है बच्चों 2 पाई बाई टी। तो यहाँ से अगर 2 से कटाते हैं तो 4 हो जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा, तो टी का मान कितना हो जाएगा 1/440 सेकेंड, और एफ आपका कितना हो जाएगा 440 हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी होता है इसका इन्वर्सली होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो जब भी इक्वेशन दिया हो और आपसे आयाम पूछे, ए पूछे, तो इसी तरह यूज करके जो इक्वेशन बताए हैं दोनों में से कोई भी इक्वेशन का यूज करके आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया है वेव का समीकरण y इजकल टू, देखिए एक क्वेश्चन दिया पूछा था y बराबर, ऐसे न्यूमेरिकल जनरल एग्जाम में कम ही पूछते हैं, ज़्यादातर एनडीए एयरफोर्स में पूछते हैं, लेकिन अब जनरल में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि y इक्वेशन दे रहा है और एम्पलीट्यूड पूछ देता है, एक ही चीज़ पूछेगा कोई। जैसे बच्चों है एक क्वेश्चन आया था पाई, टेक्निकल में आया था, टेक्निकल रेलवे जो होता है टेक्नीशियन सिग्नल मेंटेनर, उसका क्वेश्चन है साइन पाई बाई टू इंटू 100t माइनस एक्स, ये क्वेश्चन था। और आपसे पूछा था कि आवर्तकाल बताइए, बस टाइम पीरियड बताइए, आवर्तकाल बताइए। बच्चों क्या पूछा था, टाइम पीरियड, आवर्तकाल कितना होगा। ये इक्वेशन दिया था और पूछा था कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा।
टाइम पीरियड कितना होगा, आवर्तकाल कितना होगा। आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, इसका उल्टा वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड पूछा था। तो देखिए अब तुलना करते हैं, इसको पहले समीकरण को सीधा लिख सकते हैं अच्छा लगने के लिए। ये जो बाहर है अंदर लिख दीजिए, तो साइन अंदर लिख देंगे तो हो जाएगा, ये 2 से कटेगा तो 50 पाई टी, और माइनस अंदर लिखेंगे तो पाई एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब क्या होगा कि अब तुलना कर लेंगे। हमारा क्या होता है फार्मूला, ए साइन 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी माइनस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। अब यहाँ से आपको टी निकालना है, तो ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल कर देंगे, इसी में टी है। ए पूछता तो 5 हो जाता, ए बराबर एम्पलीट्यूड पूछता कि आयाम कितना है, तो ए की जगह क्या है, तुलना करेंगे, साइन साइन मिल रहा है, तो ए की जगह क्या दिया है 5, तो एम्पलीट्यूड आयाम क्या हो जाएगा 5। और ये चीज़ इक्वल है, तो क्या लिखेंगे 2 पाई बाई टी इंटू टी इजकल टू 15 पाई टी। टी से टी कटेगा और पाई से पाई कटेगा, तो यहाँ से बच्चों जो टी का मान आएगा वो कितना आएगा 25, 1/25। और 1/25 को क्या लिखते हैं, 1/25 को क्या लिख सकते हैं 0.01, 0.04 लिख सकते हैं, 0.004। ये लिख सकते हैं सेकेंड। और अगर फ्रीक्वेंसी पूछता एफ तो 25 हर्ट्ज लिख देते उल्टा। अगर लैम्डा पूछता तो इसके बराबर ये करके पाई एक्स कटाकर लैम्डा का मान निकाल लेंगे। तो ऐसे न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं। वेव का इक्वेशन देकर के अगर कुछ भी पूछे, 4 चीज़ पूछता है हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, वेव की इक्वेशन से पूछ देगा। लैम्डा मीन्स वेवलेंथ, या आयाम एम्पलीट्यूड, या टाइम पीरियड टी, या फ्रीक्वेंसी एफ, यही सब पूछेगा। या ओमेगा पूछ सकता है, कोणीय वेग, तो वो चीज़ सेम है, 2 पाई एन होता है, एफ होता है, तो एफ निकाल के 2 पाई में गुणा कर देंगे। तो ऐसे न्यूमेरिकल ये आते हैं। और वेव का हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर लिया है तरंग का। कुछ न्यूमेरिकल जैसे पूछते हैं वैसा बता दिए। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे क्या, लाइट का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या बच्चों ये स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और उसमें जितना क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी का पहले थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे वेव में जो एनसीईआरटी में दिया था वो टॉपिक पढ़ाए थे, और जो एग्ज़ाम के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अभ्यू से, और उसके बाद जो छोटा छोटा न्यूमेरिकल पूछता है, जो आज तक पूछ दिया है, उस टॉपिक को ले लिए। और जितना डाउट है आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, कैसा लगा इसके बारे में कमेंट ज़रूर करें। और नेक्स्ट क्लास में यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन लगा दें, ताकि जब भी लाइव क्लास पढ़ाएं या जो भी इंपॉर्टेंट सीरीज दे तो आपको मैसेज चला जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।